तो दोस्तों ये है हमारे रमेश भाई शुक्ला जी। तो ये खाए कोफ्ता और ये टमाटर है, देखिए इन्होंने ऑर्गेनिक टमाटर तोड़ा। बोले इतना टेस्टी कैसे है लौकी का कोफ्ता, हमारी तरफ लौवरा बोलते हैं। तो हमने कहा चलो छत पे दिखाते हैं। तो ये लौकियाँ इन्होंने देखा। आपको कैसा लगा हमारा गार्डन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। आप भी अच्छा, आप तो बोल रही थी कि मैं भी करूंगी, मेरा मतलब जब मैं अच्छे से मतलब सेटल हो जाऊंगी तो मैं भी करूंगी। मैं भी ऐसे करूंगी। हाँ हाँ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का अपने मित्रों के साथ, अपने भाई के साथ स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हमारा गार्डन देखने आए हैं मेरी कुछ बहनें, और साथ में वो सीखना भी चाहती हैं। इधर आओ। तो लो काटो, आप काटो। तो ये अभी ऑर्गेनिक लौकी की इन लोगों ने खाया कोफ्ता, तो बोले कि कैसे बना है। तो मैंने कहा कि ये लौकी, तो मैंने कहा इस लौकी का बनता है हमारे यहाँ। तो एक लौकी हमने तोड़ लिया, अब आइए और लौकियाँ तोड़ेंगे। एक लौकी इसको तोड़ लेते हैं, पकड़ो आप। हाँ आप काटो, आप काटो, आओ ना आप इधर। ये दो लौकी एक और कहाँ से एक इधर से तोड़ते हैं, भरी है यार। ये देखो ये कितनी बड़ी है, ये काटो। ये एक हाथ से नहीं पकड़ पाऊंगी ना मैं, आप भी संभालना, संभालो। मैं बता रही ना कि बहुत हैवी थी, ये ज्यादा वजन थे। तो खड़े हो जाओ। हाँ लौकी ले लो, लौकी। तो दोस्तों देखिए 3-3 लौकी और 3 लौकी वालियाँ। किसको चाहिए? अच्छा ना भाजी भी किसको किसको चाहिए? आप जिसको जिसको चाहिए जरूर बताइएगा, हमारे यहाँ ढेर सारी। देखिए भाई, ये देखिए लौकियाँ, देखिए कितनी लौकियाँ ऐसे ऊपर टंगी हुई हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो आप लोग लौकियाँ एक लाइन से, ये अमरूद की तरह कितनी लौकियाँ हैं। हमारे तुम्बा बोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, तुम्बा अलग होता है। चालू है। तो ये सब्जियां हमने तोड़ी दोस्तों, अभी तो फिलहाल इतना ही तोड़ा। हाँ भाजियां भी तोड़ी है, चौलाई भाजी। और आपको कैसा लगा हमारा गार्डन? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं भी आज इसके जाके डिश बनाऊंगी आपकी। हमारे जैसे इन लोगों को दोस्तों लौवरा बहुत अच्छा लगा जो मैं बनाई, मतलब कोफ्ता कहते हैं उसको, लेकिन हमारे यहाँ शुद्ध भाषा में उसको बोलते हैं लौवरा। तो इनको बहुत अच्छा लगा, तो ये बोले कि चलो ऊपर छत में चलते हैं। फिर एक एक लौकी ये लोग तोड़े, बोले हम ये हाँ ब्रोकली है, ब्रोकली देखिए कितनी बड़ी है, देख रहे हैं। अभी तक तोड़ी नहीं, नहीं तोड़ी, तोड़ लेना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है। अभी नेतागिरी के चक्कर में। मैं आपको दोस्तों ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस मौके पे आ गई, कितना सुंदर खिला हुआ है। देखिए नहीं आ पाती तो ये खिल के चला जाता है। इसका बीजा मुझे दीजिएगा। हाँ हाँ अभी ले लो, अभी ले लो, क्या प्रॉब्लम है। मैं तो सबको बांटती हूँ दोस्तों। मेरा विचार है कि मेरे से सीड्स लेकर अगर कोई उगाता है तो वो भी ऑर्गेनिक खाएगा, डॉक्टरों से दूर रहेगा। क्योंकि ये जो हमारे अंदर अनजाने ढेर सारा जहर जाता है रासायनिक का, कीटनाशक का, उससे तो हम बचेंगे, है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों ये देखो मेरा भाई शुक्ला भाई, शुक्ला भाई जिंदाबाद। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भी इस तरह से अपने छत पे या अपने खेतों में उगाएं और उर्मिला दीदी से सीखे, उर्मिला दीदी से सीखे, ट्रेनिंग लें। हाँ फ्री में पैसा नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों इससे ना जैसे चाहे शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। ये वाला जो है आराम से निकल जाता है, देखिए इधर से मैंने निकाला, बाकी बचा भी मैं निकालूंगी, क्योंकि एक हाथ से नहीं होगा। अगर इधर जरा सा भी इधर उधर चला तो ये खराब हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को वीडियो बनाना बंद करना होगा। राम राम दोस्तों। तो जैसा कि आप जहाँ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड जा रही है, हालांकि मैंने स्वेटर अभी भी पहना हुआ है क्योंकि मैं थोड़ी सी, मेरे को ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो आज सुबह 4 बजे से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मेरी गौ माता कुछ खाकर जा चुकी हैं और ये लक्ष्मी कुछ ज़्यादा ही लाडली है, दिख रही होगी, पता नहीं दिख रही होगी। तो ये जल्दी जाती नहीं है,
तो मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास पहले पॉट नहीं थे, कम थे, तो मैंने सीमेंट के पॉट में पौधों को डाल दिया था। तो ये उठते नहीं है दोस्तों, और हर पौधों में काम करना पड़ता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि ऊपर जो है मैं प्लास्टिक के गमले रख रही हूँ और सीमेंट के गमलों को खाली कर करके ला रही हूँ, और फिर इनमें मैं दूसरे पौधों को रिपोर्ट कर रही हूँ जिनको मेरे को नीचे रखना है या फिर सेमी सेट जगह पे रखना है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा थर्माकोल के उसको मैंने बनाया है, तो उसके लिए भी मैंने अडेनियम के सीड्स मेरे पास बहुत दिन से पड़े थे और ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, तो इसको मैं फंगिसाइड में भिगा कर रखी हूँ। और ये खाद है बकरी की, और नॉर्मल मिट्टी ये है जिसमें खाद मिली हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एक मुट्ठी खाद अपनी मिट्टी में डालना चाहिए। सबसे पहले मैं डालती हूँ थर्माकोल। थर्माकोल जो होता है जड़ों को फैलने के लिए अच्छा होता है, और पौधे भी सांस लेते हैं, तो ये नीचे से इसमें एयर रहता है, देखिए, तो ये ठीक रहता है। अगर आप गिट्टी वगैरह डालते हैं तो वो एकदम जम सी जाती है, तो मैं हमेशा थर्माकोल ही यूज करती हूँ। बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर डालें। 2-3 फायदे हैं, आपका पौधा अच्छा सांस लेगा और आपका पॉट भी हल्का रहता है, जैसा कि सीमेंट का हल्का नहीं रहता। लेकिन इससे तो अब जैसे इसमें 1 किलो आप या आधा किलो 1 पाव बजरी डालेंगे तो उसका भी तो वजन हो जाएगा ना। तो इसलिए आप इस तरह से कुछ चीज़ें डालें जिससे आपका पॉट हल्का रहे। तो अब मैं इसको भर लूँ, क्योंकि चूँकि अब इसको लगाऊंगी दोस्तों, मनी प्लांट को इसमें डालूंगी। चूँकि काम करना और सूट करना 2 चीज़ें नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपको बता दी हूँ। आगे मैंने क्या क्या काम किया है और क्या क्या करूँगी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, आज बहुत सारे पौधे रिपोर्ट किया हमने। ये देखिए प्लास्टिक के उसमें लगा था अरेलिया, इसको रिपोर्ट किया, और अभी बहुत करने हैं लेकिन मैं बता रही हूँ। ये पान के पौधे को रिपोर्ट किया। दोस्तों, पान का पौधा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। हालांकि ये मैं किसी न किसी कंटेनर में इसको डालती थी, तो जब उस कंटेनर को मैं बदलती थी तो पान का पौधे को उखाड़ कर किनारे रखना पड़ता था। तो ये रोहित फिर इसको लगाता ही नहीं था, तो ये जो है मर जाता था। तो इस बार मैंने इसको अलग से एक पूरा पॉट ही दे दिया है। और इधर मैंने अभी इसको किया मनी प्लांट, और इसको किया स्नेक प्लांट, ये देखिए। और इतना दोस्तों सुबह से ऊपर नीचे मतलब क्या बताऊं। यहाँ से खाली करती हूँ ऊपर ले जाती हूँ, ऊपर से खाली करती हूँ नीचे आती हूँ। अब अपन चलेंगे ऊपर, इसको उगाना है मेरे को, और मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या रिपोर्ट किया है। और दोस्तों, ये चुटकी है ना, चुटकी किशोरी, ये भी काम नहीं करने देती है, आके मेरे सर में चढ़ जाएगी, तो मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचती हूँ। तो आइए चलते हैं अभी छत पे। दोस्तों, बीच बीच में पौधों को जब मुझे लगता है कि इनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो मैं रिपोर्ट करती हूँ। लेकिन अभी मैं एक्चुअली कर क्या रही थी कि सीमेंट के गमलों को मैं नीचे रखना चाहती हूँ और प्लास्टिक के गमले जो है वो ऊपर रहेंगे। तो कुछ 10-5 गमले मेरे मतलब सीमेंट के भी हैं। देखिए, इधर से निकलते नहीं बनेगा। इसको भी रिपोर्ट किया, इसको भी रिपोर्ट किया। अब मैं घूम के जाऊंगी। एक बड़े खूबसूरत, मतलब सारे खूबसूरत हैं। इसको रिपोर्ट किया, इसको मैंने दोस्तों रिपोर्ट किया। एक बाल्टी में लगा हुआ था उधर, तो मैंने इसको गमला दिया। उधर एक है पीछे, वो भी सीमेंट वाले में लगा था, उसको रिपोर्ट किया। और एक जो है ये था तो प्लास्टिक में, लेकिन छोटा गमला था इसके, इस पौधे के हिसाब से, तो ये बहुत दिन से लगा था। देखिए, बहुत पुराना पौधा, तो इसको भी हमने नया पौधा, मतलब नया पॉट दिया। अब जो कल मैं इसको बना रही थी ना, ये कल बना रही थी, हाँ, आज तो सुबह भोर से काम कर रही हूँ। तो देखिए, इसके बीच का जो है सब कुछ हमने हटा दिया जो यहाँ था, और इसमें होल कर दिया। और इसमें मैं जो है उगाऊंगी अडेनियम। अडेनियम क्या होता है दोस्तों, ये 1-2 महीने का नहीं है, ये साल भर भी रह सकता है और 6 महीने भी रह सकता है। तो बस करना कुछ नहीं है। नीचे थोड़ी सी आप मिट्टी और खाद भर दीजिए, जो कि मैं भर देती हूँ, भर के फिर बताती हूँ। एक लेयर मैंने खाद, मिट्टी और मोटी रेत आपको दिख रही होगी। देखिए, मिट्टी रफ है, तो इसको हमने भर दिया। अब ये टोटल रेत है, मतलब ये देखिए मोटी रेत, तो इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे ये खाद को जरा सी, और बस इसको ऐसे कर देंगे।
और इसको भी हम मोटी रेत को इस पर बिछाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हाथों की गति बन गई है। सुबह 4:30 से उठी हूँ, तब से मैं लगातार काम कर रही हूँ, क्योंकि दिन में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और पौधे इस टाइम, ये टाइम पौधों की देखभाल का है। पौधे बेचारे डोरमेंसी से निकल रहे हैं, तो इनको केयर की ज़रूरत है। रोहित बहुत धोखेबाज है, जब मतलब ज़रूरत होती है तो अभी नहीं आऊँ, कल आऊँ, परसों आऊँ, फलाना ढमका, तो कछु नहीं हो ही, ये हो ही, वो हो ही। मैंने कहा देख भाई, पौधों को देखभाल की ज़रूरत है, तो मैं तो जा रही हूँ पौधों की देखभाल करने। अब देखिए, मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अडेनियम है जिसको मैंने 1-2 घंटे पहले भिगा दिया था फंगिसाइड के घोल में। अब मैं इसको ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर, एक एक बिछाना मेरे बस का नहीं है। आप लोग जानते हो कि कितना काम रहता है मेरे को। एक्चुअली जो जिनको टाइम रहता है, एक एक बिछा के लाइन से कर सकते हैं, लेकिन मेरे को बहुत काम है। एक काम कर रही हूँ, दूसरा नज़र आ रहा है कि वो काम मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो बस इसको आप अच्छे से ऐसे कर दीजिए। रुकिए, मैं बता रही हूँ कैसे करूँगी। और सारे दानों को भिगा दीजिए। दोस्तों, आप चाहें तो इसको रात भर भी भिगा सकते हैं, आप चाहें तो 24 घंटे भिगा सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी मिट्टी में डाल सकते हैं। क्योंकि फंगिसाइड के घोल में इसलिए भिगाना ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि ये इसके सीड्स थोड़े से मतलब फंगस लगने का खतरा रहता है। तो अगर आप फंगिसाइड के घोल में भिगा देंगे तो इसमें फंगस नहीं लगेगा। बाकी एक रीज़न ये भी रहता है कि आपके बीज मॉइस्ट हो जाएंगे तो जल्दी उगेंगे। वैसे भी इसके बीज मॉइस्ट हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं, और इनको टाइम से भी मतलब उगाना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। बहुत दिन तक आप इनको मत रखिए बीजों को, अगर आपको मिलते हैं या आपके पास हैं। मेरे पास तो मेरे खुद के ही पौधों से निकलते हैं। अब हम एक पतली सी लेयर इसमें, बहुत पतली सी, जितना आपके अडेनियम के बीजों की मोटाई है उतना ही आप इसमें एक लेयर, ये बालू वाली, दोस्तों बालू इसलिए रेत, और थोड़ी सी इसमें खाद है ताकि हमारे पौधे को नुकसान ना हो, ज़्यादा पानी उसमें होल्ड ना हो। नीचे तो मिट्टी और खाद डली हुई है, लेकिन ऊपर एक लेयर बालू की बिछाकर फिर बालू से ही मैं इसको ढक देती हूँ। ये देखिए, अब इसको मैं अंकुरण होते तक 4-6 दिन ये सेमी सीडी मतलब घर के अंदर नहीं रखना है, एकदम डायरेक्ट धूप में मत रखिए। और ये जो पानी है आपका फंगिसाइड वाला, इसको आप इसी में डाल दीजिए। मैं दोस्तों बता रही हूँ, बाकी इसको मैं धो धा के इसमें डालूंगी। पानी को आपको पाइप से नहीं डालना है, स्प्रे करना है, नहीं तो आपके बीज इधर उधर हो जाएंगे। अगर आपको लगते हैं कि आपके बीज इधर उधर हो रही हैं या बाहर दिख रहे हैं, तो इस तरह सा थोड़ा सा इसको रखिए, जो कि मैं अभी इसको रखूंगी। बालू को मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको जब आपको लगे कि आपके दाने दिख रहे हैं, तो बस एक मुट्ठी ऐसे ऐसे कर दीजिए। बस इतनी सी केयर है, खूबसूरत एडेनियम आपके तैयार हो जाएंगे। जर्मिनेशन इसका 100% नहीं होता है, जर्मिनेशन की दर इसकी थोड़ी सी कम है। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 पौधे डालें तो हो सकता है 70 ही निकले, 80 भी निकल सकते हैं अगर आपके दाने स्वस्थ हुए तो। हाँ बिल्कुल निकल सकते हैं, 90 भी निकल सकते हैं। बस हो गई है ना। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसके नीचे डाल दूंगी। घर के अंदर नहीं रखना है, सेमी सेट जगह में, या तो आप इसको बोरे से ढक दीजिए। तो मौसम ऐसा है नहीं कि हम बोरे से ढके, मौसम बहुत सुंदर है, तो ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको रिपोर्ट किया है, बता दूं, इसको रिपोर्ट किया है, इसको रिपोर्ट किया, इसको बस इतना ही है ना, नीचे किया है। अभी मेरे को बहुत ज़रूरी काम है तो मैं भाग रही हूँ, फिर आकर मैं आपको बहुत सुंदर चीज़ें दिखाऊंगी। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग के लिए बहुत सारे पौधे हैं, मैं आ गई अपना काम करके लेकिन दिन में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए धूप में, या तो आप शाम को करो। तो मैं आपको बता दूं, ये अभी का है, ये अभी का है, ये अभी का है, और ये जो मैंने 3 रिपोर्ट किए थे ये मैंने रात में करके रख दिए थे। तो रात में पौधों को, क्योंकि ये डिस्टर्ब होते हैं, इनकी जड़ें निकाली जाती हैं। हालांकि इनकी जड़ों को आप डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ा सा इनकी
सूखी मिट्टी नीचे की और जो जाली जैसा जड़ें जो बनी रहती हैं उनको हटा दीजिए। बाकी इनकी जड़ों को आप डिस्टर्ब मत करिए, जैसा है वैसा ही इनको आप लगा दीजिए। नहीं तो ये जब अगर शौक में चला गया तो फिर एक नया पौधा जितना मतलब कलम से उगाते हैं टाइम लेता है, उतना ही टाइम मिलेगा शौक से बाहर आने में। तो ये सब पौधे जो है पहली बार मैंने रिपोर्ट किया है जब से उगाया है, क्योंकि कलम से उगाए हुए पौधे जो है इनको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अभी मैंने देखा इनकी जड़ें जो है बहुत अच्छी हो गई हैं। बाकी ये सारे पौधे मेरे नए ही मैंने रिपोर्ट किया था, और सब अच्छी बात ये है कि सब में जो है मैंने प्लास्टिक गमले दिए थे, तो मेरे को अभी इनको करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ पौधे मेरे ज़्यादा बड़े गमले में हैं, इसको मैं कटिंग करके इसमें ग्राफ्टिंग करने का सोच रही हूँ। तो इसको भी मैं एक नया पॉट देने को सोच रही हूँ, इससे छोटा, क्योंकि बहुत बड़ा है। इनमें आप फ्रूट प्लांट, इतने बड़े बड़े जो पॉट होते हैं इनमें फ्रूट प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ये देखिए ये सारे के सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। दोस्तों इस टाइम पे आप अपने पौधों की थोड़ी सी देखभाल करिए, कुड़ाई करके एक मुट्ठी खाद दे दीजिए। आप अगर रासायनिक खाद देते हैं तो 2 दाने DAP, 2 दाने आधा चम्मच यूरिया के, मतलब 4-6 दाने DAP के, मतलब 1-1 चम्मच सोच लो, उतना आप इन पौधों को आप दे दीजिए। क्योंकि डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, इनको अभी एक नई ऊर्जा की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा खाद पानी इनको चाहिए। पानी तो आप देंगे ही। ये देखिए पानी देते देते हमारी मिट्टी थोड़ी सी नीचे चली गई है, तो इनमें भी मैं थोड़ी सी खाद डालूंगी, ना कि मिट्टी, या तो मिक्स वाली जो मिट्टी रखती हूँ। तो मेरे पास अभी जो है सीमेंट वाले पॉट, इसको मैं सीधा करने के लिए एक गमले को लगाई हूँ। ये बार बार मेरा महारा वैरायटी जो है ये टेढ़ा हो जा रहा था। दोस्तों ये 2 कलर का मेरा एक ही पौधे से 2 कलर का खेलता है। देखिए एक डार्क पिंक, एक कुछ ऑरेंज सा, और कहीं कहीं तो एकदम पिंक और ऑरेंज, पिंक ऑरेंज मिक्स है। तो मेरा ऐसा आंगन हो गया है, जो काम के लिए आंगन था, इसमें चीज़ें सूखती थी, तो इसमें मैंने पौधों को भर दिया। अब मुझे खुद ही निकलने के लिए दिक्कत होती है। तो देखिए अभी इतने ही पौधे मेरे बचे हैं। एक ये वाला सीमेंट वाला, इसको भी करना है, इसको भी, और ये सीमेंट वालों को मैं नीचे ले जाऊंगी, जिनमें मैं नीचे कुछ सेमी शेड वाले पौधे लगाए हुए हैं। तो सेमी शेड वाले पौधे जो है इनमें लगा दूंगी और इसको नीचे रख दूंगी, क्योंकि नीचे उतनी धूप की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको दोस्तों मेरे को प्रून करना है, कर नहीं पाई थी। ये चित्रा वैरायटी है, खिल चुका है, ये देखिए, और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं चाहिए। इसको चाहूँ तो मैं उगा ही देती हूँ। अच्छा दिख रहा है, देखिए इसको उगा देती हूँ क्योंकि चित्रा बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत सुंदर लगता है। तो इसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी, इसको करूँगी। इसमें कम से कम 5-7 पौधे डले हुए हैं ये एक बाल्टी में, और बाकी उधर लाइन से 4-6 मेरे सीमेंट के गमले हैं। बाकी मैं सीमेंट के गमलों को धीरे धीरे चेंज कर दी। कुछ दिन में आपके पौधे गुलदस्ते बन जाएंगे, बस थोड़ी सी मेरी तरह से देखभाल कर लीजिए। इनको अभी एक बाहर आ रहे हैं डोरमेंसी से, तो नई ताकत चाहिए, नई ऊर्जा चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास सब कुछ है यहीं पर, तो मैं इसको लगा ही देती हूँ। तो कैसे लगाना है, ऊपर का कट करना है। ये थोड़े थोड़े पत्तों को तोड़िए मत, पत्तों को कभी ऐसे कट करिए, ठीक है। कहाँ दिखाती हूँ, कहाँ लगाती हूँ, गजबई हूँ मैं, है कि नहीं। ये जो खिले हुए थे ना वही इसकी ब्रांचेस हैं। ये हो गया, नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा खरोचना है मेरे को इधर से। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा खरोचूंगी मैं, इस तरह से खरोचना है, और थोड़ा सा फंगिसाइड लगा देना है। एलोवेरा जेल भी लगा दीजिए, और फिर ऐसे इसको थोड़ा सा अंदर तक दबा दीजिए, बस हो गया। ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इस टाइम तो बहुत अच्छा मौसम है। आप लोग बोलते हैं कि कब उगाएं, उगाइए ना, भी ढेर सारा उगा डालिए। अब दोस्तों इसको मैं, ये निकलते नहीं बन रहा है एक्चुअली, मैं ऐसा रख दी हूँ इसको थोड़ा अंदर डाल देती हूँ ऐसे, तो थोड़ी रास्ता हो जाए। ये ऐसा सेमी सेड इसको जगह चाहिए, मतलब डायरेक्ट तेज धूप इसमें नहीं पड़नी चाहिए।
रीपॉटिंग के बाद पौधे को बहुत अच्छे से सावर करा दीजिए और उसके ये जो ऐसे इसको भी अच्छे से सींच दीजिए, क्योंकि ये इसकी जड़ों से इसको हिलाया जाता है। और ये बड़ा विचित्र पौधा है बोगनवेलिया। ये ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे आप तो फिर ये आपको भी डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसको सावर करा दीजिए ऐसे। और इसकी गमले को भी कुछ पौधे और जिनको मैंने किया है, इनको तो हालांकि रात में मैंने पानी डाल दिया था, लेकिन अभी फिर मैं डाल दूं ताकि इनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और मेरे हाँ ये 2 पौधे हैं, देखिए सारे पत्ते इनके झड़ गए हैं और फूल इतना आए थे, फिर मैंने प्रून कर दिया। बहुत सही टाइम है इस टाइम पे, बहुत सही यानी और पहले आपको बोगनवेलिया को प्रून कर देना था, तो फिर वो इतना खूबसूरत पौधे इसमें खिलेंगे। अब दोस्तों थोड़े से बचे हैं बोगनवेलिया रिपोर्ट करने का, फिर मेरा काम शुरू होगा अडेनियम की तरफ। बहुत काम, मैं क्या बताऊं। हाथों का हाल दिखाऊं, ये देखिए हल्का सा इसमें मैं डाल दूं पानी जो मैंने उसको लगाया है डायरेक्ट। ये देखिए ये अडेनियम के सीड्स हैं, एक बार अच्छे से भिगा के फिर मैं कई दिन तक पानी नहीं डालूंगी। सीड्स मुझे बाहर दिखने लगे, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये बहुत स्वस्थ सीड निकले थे दोस्तों। मेरा बहुत अच्छा अडेनियम था वो, था नहीं तो उसमें बहुत स्वस्थ सीड निकले थे। ऐसे ही बस आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको दिख गया कहीं कि दाने बाहर, मतलब इसके सीड्स बाहर दिख रहे हैं, तो आप इसको ढक दीजिए। तो दोस्तों इसको मैं अलग कर दूं, नहीं तो अभी कोई कौन आएगा, इतना कोई वो नहीं है। लेकिन वो मीना जो है ना समेट के एक ही में डाल देगी, तो इसको मेरे को ये ज़रूरत पड़ेगा अभी ना, तो इसको मैं रख दूं। ये देखिए ऐसे। और मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़ मेरे को और उगाना है जो बहुत यूनिक, बहुत अच्छी, तो आइए हम दिखाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता रही हूँ, ये तो खाद है, कहाँ डाल दूँ, चलो देखते हैं। इनकी देखभाल के लिए आप पूछते हैं कि देखभाल कैसे करें। देखभाल कोड़ाई कर दीजिए, ये बहुत जल्दी मिट्टी को पकड़ लेता है, तो फिर पानी आप डालते हैं तो इसमें पानी नहीं जा पाता, तो इसकी कोड़ाई कर दीजिए। और कोड़ाई करके एक मुट्ठी खाद दे दीजिए। खाद कौन सी होगी आप डिसाइड करिए, आप कौन सी खाद डालते हैं। ये मेरे यहाँ बकरी का है, बकरी का भी है, और लीप कंपोस्ट भी मैं डालती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ लीप कंपोस्ट कैसे हम बनाते हैं। जो भी गमले हम भरते हैं इस तरह से उनमें पत्ते सूखे डाल देते हैं। अब बाद में ये हमारा, ये देखिए सब, हालांकि अभी ये इस्तेमाल के लायक नहीं है, इसको सुखाना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ मैं उगाने वाली हूँ। इस मिट्टी को रख दूँ, एक साथ इतने काम, एक साथ इतनी बातें, गजब है भाई। तो मैं क्या उगाने वाली हूँ मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं, छोटा गमला है इसलिए इसके नीचे ये जो पत्ते की खाद है इसको डाल देती हूँ, ताकि ये पानी यहाँ से अच्छे से, क्योंकि ये मिट्टी अच्छी है तो पानी अच्छे से ड्रेनेज होल, मतलब ड्रेनेज अच्छा रहे। मैं क्या बोल रही हूँ दोस्तों, जब इंसान ज़्यादा थक जाता है तो उसको खुद को पता नहीं होता कि बोल क्या रहा है, लेकिन मेरी भावनाएं आप समझ जाना। सच्ची बता रही हूँ, 4:30 बजे से लगी हूँ। अब दिमाग जो है ना, दिमाग का क्या हो गया है, दही। तो उस दही से क्या निकलेगा, मक्खन, मक्खन से क्या निकलेगा, घी। और घी को क्या करेंगे हम, खाएंगे, ताकतवर बनेंगे, हमारी हड्डी मजबूत होगी। छी, ऐसा भी कोई बकवास करता है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी माफ़ कर दिया करिए मैं जो बकवास करती हूँ, बट मैं करती, मतलब बताती अच्छी चीज़ें ही हूँ। तो दोस्तों ये है गुआवा, बेहद टेस्टी। सच में मैं सच बताऊँ, मैंने गुआवा पहले भी खाया था लेकिन इतना मीठा नहीं खाया था। तो ये मैं, माननीय बृजमोहन जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनके छोटे बेटे का ब्याह हो गया, संपन्न हो गया बहुत अच्छे से। तो हम लोग वहाँ ड्यूटी में भी लगे थे
और थोड़ा एंजॉय भी कर रहे थे, फूड भी एंजॉय। तो मेरे को फ्रूट वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैं फ्रूट स्टॉल में इसको लिया। और तो ये रेड कलर का, एकदम रेड, ऊपर का भाग रेड है, अंदर रेड नहीं है ये। और इतना मीठा कि मैंने फिर सिर्फ गुआवा ही खाया। तो मैंने कहा इसको कैसे तैयार करूं। अब देखिए, हम नर्सरी जाएंगे, ज़रूरी नहीं तो यही वाला मिलेगा। तो मेरे ससुर जी क्या करते थे कि वो कहीं से जब आम ओम या गांव में कोई उनको आम देता था, वो टीचर थे तो हेड मास्टर, तो उनको लोग बहुत मानते थे। तो पेरेंट्स उनको जैसे आम के सीज़न में अपने अपने यहाँ का अच्छा अच्छा आम देते थे। गांव में चलता है, अभी भी मानते हैं टीचरों को बहुत ज़्यादा। आजकल तो टीचरों को लोग उतना सम्मान नहीं देते, हम लोग बहुत मानते थे। तो हमारे ससुर जी को भी बहुत मानते थे, तो उनको बहुत अच्छे अच्छे आम जो है, आम के सीज़न में हर चीज़, अमरूद, आम उनको देते थे, बच्चे भी ला के देते थे और पेरेंट्स भी देते थे। तो वो क्या करते थे कि जो उनको बहुत अच्छा लगता था उसके बीज को रख लेते थे और फिर वो उगाते थे। इस तरह से उन्हें बहुत सारे पौधे एकदम यूनिक तैयार किए हैं। तो बहू तो आखिर मैं भी हूँ उनकी, तो थोड़े गुण तो आएंगे ना। तो बताइए, शादी के उस माहौल से मैंने बीज एक टिश्यू पेपर में लिया और इसको डाल लिया। नहीं, मैं तो बैग लेकर नहीं गई थी, बेटे को कहा रख लो। बोले क्या करते मम्मी, मैंने कहा मैं कह रही हूँ रख लो। फिर बच्चों ने रख लिया। अब इसको हमने सुखाया, सुखा के इसके बीजों से मैं तैयार करूँगी पौधे, और पौधे तैयार करके इसका तैयार करूँगी पेड़। अभी तो नर्सरी तैयार होगा, फिर मैं इसका तैयार करूँगी पेड़। तो ये हो गया हमारा गुआवा का। देखिए, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी खाद मिट्टी, ऐसे लग रहा है खून निकल जाएगा हाथों से। खाद मिट्टी डालकर अपने कंटेनर को भर दीजिए। थोड़ी इसमें रेत भी मैं डाली हूँ, और हल्का सा पानी का स्प्रे कर दीजिए और इसको रख दीजिए। इसको तो सेमी सेट में रखने की जगह नहीं है, लेकिन अभी मैं यहीं रख देती हूँ। ये 4-6 दिन 10 दिन में आपको अंकुरण दिखने लगेगा। मैं अभी पिछले साल इसका तैयार करके पौधा और मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन वो ग्रीन गुआवा है, हमारे यहाँ का है, जिसको हमारे जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी, तो हमारे सांसद महोदय ने, उस टाइम तो मंत्री थे तो ब्रिजमोहन जी, तो उन्होंने उनको दिया था। तो आज भी फोटो है जो उनके हाथों में वो गुआवा है मोदी जी के। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग ऊपर चलते हैं छत पर और देखते हैं थोड़ा सा। काम तो आज हमने बहुत किया, काम अगर मैं आपको पूरा बताती तो घंटा भर का ये वीडियो हो जाता, फिर आप बोलते कि घंटे का वीडियो बनाती है। दोस्तों, एक बहुत यूनिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बताते बताते ही तो हो जाता है। ये देखिए, ये है परचुलाका, जो टोटल डोरमेंसी में है पूरे ठंड में, और एक परचुलाका पता नहीं कौन सा है दोस्तों, पूरे सीजन गुलदस्ता बना रहा, इतना खिला, इतना कुछ। लखनऊ की मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी, वो इसको कटिंग कर ले गई। अब मैं क्या सोची हूँ कि इसको मैं एक छोटे से उसमें है, देखे बेचारा, इसको मिट्टी भरूंगी। अभी मैं अच्छा ध्यान आया, देखिए इसकी जड़ें दिख रही हैं। तो इसको मैं एक बड़े से कुछ गमले में या पॉट में लगाऊंगी, ताकि मुझे पूरे सीजन ठंड में भी ये फूल दे। तो इसकी कटिंग लगाऊंगी और ढेर सारे पौधे इसके बनाऊंगी। 2 ही पौधे हैं दोस्तों, तो इसमें से भी उन लोग ले गए बहुत सारा तोड़ कर, तो जो बचे हैं उसको मैं बनाऊंगी। बेहद सुंदर गुलाबी सा फूल खिलता है, बड़ा बड़ा, और ये जो है पूरा डोरमेंसी में है अभी, तो इसलिए इसको मैं और बनाऊंगी। और ये भी दोस्तों, अभी इसको भी मैं, इस पर भी काम करूंगी, जो मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ठंड जा रही है, हम आ गए अपनी छत पर, और अब गर्मी की शुरुआत हो रही है। तो इस टाइम पे गर्मी वाले जो सब्जियां हैं उनकी तैयारी हमको शुरू करनी होंगी। चना देखिए कितना सुंदर हुआ है। हालांकि अभी ठंड की सब्जियां भरपूर मिल रही हैं और अभी मिलेंगी भी, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत करनी होगी ठंड की सब्जियों की। तो मेरे कंटेनर कुछ जो है खाली हो रहे हैं और कुछ को मैं जानबूझकर खाली करूंगी। दोस्तों, कंटेनर को खाली करके थोड़ा रेस्ट भी देना रहता है। तो जैसे कि मैंने इसको रेस्ट दिया है, ये इसमें अभी हमने कुछ नहीं लगाया है। साइड में कुछ पौधे लगे हुए हैं, जैसे ये टमाटर, और इतना फला हुआ है। वो लाल भाजी बहुत ज़्यादा मतलब पोषक तत्व तो लेती है, लेकिन जल्दी तैयार हो जाती है, तो इसलिए उसको मैंने लगाया था, ताकि मेरे को गर्मी के लिए हमारे कंटेनर खाली हो जाएं। ये देखिए हमारे अडेनियम दोस्तों, इस टाइम पे अब डोरमेंसी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे तो खैर ये अच्छे हैं,
मेरे को इनको रिपोर्ट नहीं करना है। देखिए मैंने अभी अभी किया था, मेरे को इनको रिपोर्ट करना है। ये जो है ना, इनको रिपोर्ट भी करना है और प्रूनिंग भी करनी है। कुछ को नीचे पूरा एक मेरा एक आंगन जो है पूरा, मतलब सिर्फ इसी का है, अडेनियम के ही, मतलब वो पूरा उसमें लगा हुआ है, तो उसको मुझे देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वो मेरे अकेले के बस का नहीं है, उसमें मतलब किसी की हेल्प चाहिए। देखिए कैसे पानी से ना इन लोग गिरा देते हैं पौधों को, और ये पौधे जो है फिर ऐसे गिरे पड़े रहते हैं जड़ों से निकल कर। तो ये इनको मैंने कर दिया था, इनको भी कुछ नहीं करूँगी, इनको बस एक बार रिपोर्ट कर दिया था कि इनको रिपोर्ट का फ़ायदा मिल जाए। बाकी जो है एक ही गमले में ठूसे हुए हैं बेचारे। मेरे पास गमले क्या, कितना गमले लाएंगे बताइए तो आप, तो गमले की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। ये देखिए इनको भी एक ही गमले में, जबकि ये सबको अलग अलग पॉट चाहिए। कुछ नहीं तो 10-10 इंच के तो इनको पॉट चाहिए ही चाहिए। देखिए उसमें एक वाइट भी है जिसकी खुशी मुझे बहुत हुई थी। आइए अब चलते हैं, निकलते नहीं बनता। ये भी डोरमेंसी से बाहर आ रहा है अभी। मीठी नीम की पत्ती, मीठी नीम की पत्ती अपने गार्डन में आप ज़रूर उगाएं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हर वक्त पड़ती है। सेहत के लिए अच्छी होती ही है, खाने को स्वादिष्ट भी बनाती है। तो दोस्तों लौकियाँ इतनी हमने तोड़ी, इतनी लौकियाँ। अभी हमारे कुछ सहेलियां और भाई आए थे, तो उन्होंने देखा, उनको बड़े अच्छा लगा। उनको मैंने कोफ्ता खिलाया तो बोले तो बहुत टेस्टी है। तो मैंने कहा हाँ लौकी ही हमारी ऐसी है। तो उनको सबको मतलब सब आके अपने हाथों से उन लोगों ने लौकियाँ तोड़ी। इसको देखिए, वाह कितना सुंदर है ना। और दोस्तों इस टाइम पे अब मैं कुछ नए पौधे तैयार करूँगी, अपराजिता के, डबल पेटल के। सिंगल पेटल तो मेरे पास बहुत है, लेकिन डबल में मेरे पास 2-3 पौधे हैं। तो मैं इस साल थोड़े ज़्यादा पौधे बनाऊंगी। और बाकी तो मैं इसके जो है, लोगों के कहते हैं कि मर जाते हैं ये, लेकिन मेरे तो ऐसे हरे भरे पूरे ठंड रहे, आपने देखा। बस इनकी देखभाल ऐसी रहती है कि दोस्तों इतनी जल्दी ऐसी बनाते हैं ये फलियाँ। आप देखिए मैं इनको तोड़ते रहती हूँ। अगर पौधे को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो फलियों को बिल्कुल हटा दीजिए, तभी आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा और साथ में ढेर सारे फूल भी देगा। ये देखिए। तो दोस्तों मैं इसका बोंजाई भी बनाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी फलियों को हटा दूँ। बस बोंजाई आप ऐसे ही बना सकते हैं कि ठंड जैसे आए इनकी फलियों में थोड़ी देखभाल कर दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए, और साथ में इन फलियों को हटाते रहिए और इनको टाइम टाइम से प्रूनिंग करते रहिए। और रिपोर्ट भी इनको ज़रूरी रहता है दोस्तों, साल में एक बार तो रिपोर्ट करेंगे, तभी इनको अच्छी मिट्टी मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। ये देखिए, देख रहे हैं, अगर ये खाने का होता तो शायद इतनी फलियां नहीं आती, लेकिन इसको खाते नहीं हैं फलियों को। पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते दोस्तों, बताना। इसके जो है ना, इसको जो ये फूल है, इसके फूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय की तरह। तो दोस्तों मैं आपको लगभग 3 साल का पौधा दिखाती हूँ जो मैंने बोंजाई बनाया है, कोशिश करी है। अभी इसमें फिर काम करूँगी। अब जैसा मैं कह रही हूँ ना कि पौधों को रिपोर्ट करना है, देखभाल करनी है। ठंड ख़त्म हो रही है, गर्मी की शुरुआत हो रही है, तो इनको एक नई ऊर्जा की ज़रूरत है, नई उर्वरा शक्ति की ज़रूरत है। तो ये देखिए कितना सुंदर है ना। देखिए ट्री का लुक, देखिए इसकी जड़ें कैसे यहाँ तक आई हैं। थोड़ा देखभाल चाहिए, अभी मैं बहुत दिन से देखभाल नहीं कर पाई थी। तो ये लगभग 3 साल का पौधा है दोस्तों। और ऊपर भी देखिए, इसको थोड़ा साफ सफाई की ज़रूरत है। इसकी पत्तियों को, जैसे ये जो यहाँ से निकल रहे हैं ना, इनको हटाना है ऐसे। ये देखिए ऐसे, ताकि आपका ये जो है ना, ये दिखे तना। ये देखिए। तो अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को देखभाल करने में। ये घास वास भी निकालना है। ये देखिए ऐसे थोड़ी कोड़ाई करके, और थोड़ी खाद वाद, अगर रिपोर्ट नहीं भी करते तो थोड़ी कोड़ाई उड़ाई करके खाद वाद देना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना कितने सुंदर, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए।
ये वाला वाइट कलर का है जिसके सीड्स कई लोगों ने मांगे हैं, तो इसके सीड्स को मैं तैयार कर रही हूँ। ये जो ब्लू है इससे थोड़े बड़े इसके फूल होते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं। और एक मैंने ये जो टुपियारी बनाई थी सॉरी इसकी, तो इसको भी देखभाल की ज़रूरत है दोस्तों। इसको भी मैं थोड़ी सी कोड़ाई करके नई खाद और ये सब डालकर और इसको एक अच्छा सा लुक दूंगी। तो ये सब इंतज़ार कर रहे हैं मेरे प्यार के लिए, मेरे स्नेह के लिए, मेरे देखभाल के लिए। हर एक पौधा कुछ कहता है अपनी ज़रूरत को, बस आपको उसकी ज़रूरत को समझना है कि उसको क्या चाहिए। खासकर दोस्तों इस तरह के जो परमानेंट पौधे होते हैं ना, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो सीजनल वाले ठीक है, सब्जियां दिए चले गए, इनको फिर आपको हटा के दूसरा लगाना है। लेकिन जो परमानेंट पौधे हैं उनको देखभाल की ज़रूरत होती है। इस तरह से मैं अपनी सब्जियां जो मुझे पसंद होती हैं उनके सीड्स तैयार करती हूँ। और ये देखिए हमारी पोई कितनी सुंदर है। एक दिन बनाना है मेरे को पोई के पकोड़े, कितने बड़े बड़े हुए हैं, बाप रे। इसके पत्ते देख रहे हैं आप, तो वो बनाऊंगी मैं दोस्तों। अगर मतलब मैं खाना चाहूँ ना तो एक मतलब खा ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी मतलब एक सब्जी रोज़ खाऊं तो भी ये मतलब कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। 2 सब्जी 3 सब्जी भी बने तो भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कि लौकी तैयार हो रही है, इसको मैं रहने दूंगी। लाल भाजी भी मेरी इसमें एक्चुअली मैं उगाई धनिया और हो गई है लाल भाजी, देख रहे हैं आप। और इसमें भी लाल भाजी उगाई हूँ, तो ये लाल भाजी तो हो ही जाएगी। लाल भाजी बहुत आसानी से उग जाती है। और इसमें मेरे कुंदरू भी ढेर सारे फले हुए हैं। सेम मैंने तोड़ा, कल सेम बनी थी, क्या टेस्ट था घर की सेम का, ऑर्गेनिक चीज़ों का। और देखिए बैगन, हाँ कल दोपहर में सेम बनी थी, शाम को बैगन और आलू, घर के ही बैगन थे तो वो बने थे। मिर्चियाँ थोड़ा हमने तोड़ा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं तोड़ा है। देखिए फूल रोज़ ही खिल जाते हैं दोस्तों। सॉरी, एक कंटेनर मेरा ये खाली होने वाला है अदरक का, तो इसको रोहित ही खाली कर पाएगा हमसे। लाइन से परचुलाका हैं, उनको भी मेरे को उसकी देखभाल करनी होगी। इधर हमारे बोगनवेलिया, ये प्याज वगैरह हैं, और ये अडेनियम है जिनको मुझे निकाल कर रिपोर्ट करना होगा। भले इसी में ही रिपोर्ट करूं तो इनको रिपोर्ट का एक जो बेनिफिट है वो मिलेगा, नई मिट्टी नई खाद। टमाटर देखिए आप, वाह कितने फले हुए हैं ना। तो ये है दोस्तों, ये वाला जो है हमने खाली किया था, तो इसमें देखिए टमाटर के पौध तैयार हो गए। उसको उठाकर इसी में इधर उधर लगा दूंगी। और टमाटर जो है इतने हो गए हैं कि मैं इनको कहीं और भी लगा सकती हूँ, ढेर सारे हो गए हैं। तो ये कंटेनर मेरा समझिए कि उगा हुआ ही है, इसमें करेले और टमाटर, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो भी पॉट मुझे खाली मिलेंगे उनमें मैं, तो ये टोटल अडेनियम मेरे पॉट से निकालने लायक हैं। और निकाल के इनको फिर से मैं भले उसी में ही डालूं, क्योंकि इतने के लिए मेरे पास जगह नहीं है दोस्तों। तो ये फरवरी के टाइम में अगर मैंने ऐसा कर दिया, थोड़ा सा फंगीसाइड में डुबोकर इनको फिर से नई खाद मिट्टी में डालकर कर दिया, तो ये बहुत अच्छे से इनको रिपोर्टिंग का फ़ायदा मिल जाए। एक दूसरे में दोस्तों ठुसे हुए हैं, तो थोड़े से अच्छे से इनको मैं उगा दूंगी। क्या करूं, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों मेरे हाथ से पौधे। पता नहीं उनको क्या खुशी मिलती है। अगर ऐसे भी फेंक दूँ ना, चलते चलते ऐसे उछाल दूं, तो वो भी बोल रुक, मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पीछे। मतलब वो तैयार हो जाते हैं, जैसे भी करके वो आ ही जाते हैं। अब मैं क्या करूँ, बोलते हैं कि इनके दाने कम उगते हैं। अब मैं उगा देती हूँ तो भूसे की तरह ठुस जाते हैं आकर। और इतना सारा हुआ है अडेनियम मेरे यहाँ, जबकि इतना अडेनियम बांटती हूँ। मेरी प्याज कितनी बढ़िया तैयार हुई है दोस्तों, एक थर्माकोल के कंटेनर में। आप देखिए, ये देखिए अडेनियम, देख रहे हैं, और कितने बढ़िया बढ़िया दोस्तों। और टाइम इनका बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब समझिए 6 महीने के होंगे और क्या। ये देखिए कितने बड़े बड़े, अब जबकि बड़े बड़े निकाल कर मैंने बांट भी दिया है। इनमें धूप नहीं लग रही है। ये देखिए कैसे पौधे उखड़ जाते हैं और बेचारे ऐसे पड़े रहते हैं। इन लोग पानी डालने वाले जो है ना, बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। ये देखिए, मेरे को बोलना पड़ेगा भाई मत करो ऐसा, थोड़ा सा ऐसे दबा देती हूँ। ये देखिए किधर लुढ़का पड़ा है और पूरी तरह से गिर के, ये क्या तमाशा है भाई। दोस्तों अगर 4 पेड़ आपने गलती से बैगन लगा दिया तो वो आप खाते खाते बैगन थक जाएंगे। ये इस साल तो मैंने बैगन, मतलब एक साल आपने देखा होगा कि मैं कहती थी कि अचार बनाऊं क्या इनका, तो ये ऐसे तैयार हो जाते हैं अचार बनाने लायक। तो दोस्तों ऐसे आप लोग भी उगाइए और ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए। ऑर्गेनिक का टेस्ट ही बहुत अलग है। और ये देखिए हमारा
थाई वैरायटी है ये। कितना सुंदर कलर है। इसको यहाँ से कट करके मैंने एक नया पौधा इतना ही बड़ा और तैयार कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि आपको टाइम टाइम से अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। मटर कितना हुआ है दोस्तों, एकदम गुच्छों में फला हुआ है। और गाजर भी हमारी पक चुकी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर बोलेंगे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर मौका मिला तो आपको मैं अपने अडेनियम दिखाऊंगी जो उस आंगन में है। ये तो आप देख ही लेते हैं, और ये हमारे बोगनवेलिया भी आप देख ही लेते हैं। ये जो कि तैयार हो रहे हैं अभी, इन मतलब प्रोसेस में है। इनकी कटिंग करती हूँ, प्रूनिंग करती हूँ। हालांकि सब खिलने लगे हैं, लेकिन मैं इनको कहती हूँ कि प्रोसेस में है। सब कट कट करके देखिए कलम लगाई हूँ। एक एक गमले में 3-3, 4-4, 5-5 ठुसे पड़े हैं। कहाँ से ना दोस्तों गमले मुझे कम पड़े बताइए। कितना ही गमले आदमी लाएगा और खरीदेगा, है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ए तेरे इस इतने बड़े टब में भी नहीं आ रहा रे, बाप रे। तो दोस्तों देखिए लौकी, ये देखिए। अब बताइए, ये मेरे को बोलती है ये चुटुन्नी कि क्या बोलते हैं, आपको लॉकडाउन अगर हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा जब लॉकडाउन था तब भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब भी मैं सब्जियां उगा रही थी। इसीलिए तो मैंने बहुत अच्छे से अपने परिवार को चला लिया। लो उठाओ इसको, उठा सौम्या। अच्छा दोनों लोग उठाओगे? अच्छा। तो सरसों की खली पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मतलब ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। पौधों की वृद्धि में मदद करता है। पौधों की जड़ मजबूत होती है। मिट्टी बहुत अच्छी बनती है। तो पौधों को कीड़ों मकोड़ों से बचाती है। और पौधों में जो खरपतवार रहता है ना, वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। तो आप 15 से 20 दिन में इस तरह से खाद बनाकर पौधों में डालिए। फंगस भी नहीं लगते हैं पौधों में, पौधे आपके स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों मैं तो 2-3 क्विंटल खली रखी हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी गायों के लिए लेकर आई थी। लेकिन गाय जो है तो खाती नहीं है, तो हमारे पौधों के काम में आता है। ये हमारा अरेबिकम है। हाँ भैया, तो हमारे पौधों के काम में आता है और बीच बीच में मैं इनको डालते रहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाती हूँ, तो पौधे भी मैं जो है अपने लगभग इसी तरह से मैं खाद डालती हूँ बनाकर। और इधर भी कुछ फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, अडेनियम तो हमारे हैं ही हैं ढेर सारे, लेकिन इधर हमने फ्रूट वाले पौधे भी लगा कर रखे हुए हैं। इनमें सब में तुलसी मैया में भी डला हुआ है वही वाला खाद सारे पौधों में। तो दोस्तों अभी तो नहीं, लेकिन फरवरी में कुछ पौधों की मैं करूँगी प्रूनिंग। और इस तरह से सीड पॉट भी आ रहे हैं, तो फरवरी में इनको भी बीजों को कलेक्ट कर लूँगी और फरवरी में मैं फिर उगाऊँगी और ढेर सारे अडेनियम, और फिर आप सब दोस्तों को बांटूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं कि सबको देती हूँ। ये देखिए, और ये जो मेरा लाला है ना, ये बोलता है कि मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से, और खूब फिर हंसेगा। एक बार बोल दो दोस्तों को, रायपुर इधर घूम के मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो इस तरह से ये चिढ़ाता भी है। दोस्तों कुछ पौधे मेरे बहुत ज़रूरी हैं प्रूनिंग करना, लेकिन मैं करी नहीं हूँ। ये देखिए मेरा बोनजाई है, कितना बड़ा बड़ा हो गया। ये सब कटिंग से लग जाएंगे, लेकिन मेरे पास अब जगह ही नहीं है। तो देखूंगी किसी को दूंगी तो दे दूंगी। अब किसको दूंगी, किसको खोजने जाए कि चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये हमारा बेबी सनरोज, रायपुर छत्तीसगढ़। और दोस्तों हमारे घर के अंदर जो प्लांट रहते हैं, इंडोर प्लांट, उनके भी डोरमेंसी का टाइम होता है। तो ज़्यादा ठंड में ना इनकी भी ग्रोथ रुक जाती है। रुकिए, तो ये देखिए, ये मेरे को करने नहीं दे रहा है बच्चा मेरा। तो ये देखिए, ये मतलब कि इसका ये पत्ते बार बार लुढ़क जा रहे हैं और ये नए पत्ते निकालता है। इजेजी प्लांट है ये भी, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, इनका भी वही स्थिति है, डोरमेंसी में जाने वाले हैं।
इधर देखिए जैसे कि ये वाले प्लांट रखे हुए हैं, स्नेक प्लांट, तो इनकी भी ग्रोथ जैसे ये निकलते रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। बस इनमें कभी कभी मैं 10 दिन 15 दिन में पानी डाल देती हूँ और थोड़ी सी इनको क्लीनिंग कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ बस। तो अभी बस इनकी इतनी ही देखभाल है। ये स्नेक प्लांट का भी है, डोरमेंसी का टाइम है। ये क्या कर रही है लक्ष्मी हैं? खाना पीना खा के गेट तोड़ेगी। दोस्तों ये है हमारी गौ माता लोग। सबका भोजन हो गया और उसने दूध भी पिला दिया किशोरी को। और ये हमारा चंदू भी है। सब इनकी बाल्टियाँ खाली हो चुकी हैं, सब खा चुके हैं और हरा पत्ता खाने को तैयार नहीं है। देख लीजिए, देखिए इनकी शक्ल, देखिए ये देखिए। बता दे चंदू, मेरे को हरा पत्ता नहीं सुहाता, सिर्फ अनाज खाता हूँ मैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत अच्छे पौधे के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है। इसको हमारे शास्त्र वेद तो बताते ही हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर चुके हैं कि ये हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है, किसी तरह का वास्तु दोष नहीं होता है। तो वो पौधा है जेड प्लांट। जेड प्लांट आप एक छोटी सी कलम से उगा सकते हैं और उसका बहुत बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा बॉन्जाई भी बना सकते हैं। और आप जिस उसमें ढालेंगे डिज़ाइन में, उस डिज़ाइन में ढल जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ओम है, कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा ओम दिखाना, पास आओ, ओम को दिखाओ। ओम हमने किस तरह से बनाया है आगे मैं इसको बताऊंगी। अभी आप हमारे ओम को देखिए। हालांकि ये प्रोसेस में है, फिर भी हमारे ओम का स्ट्रक्चर कितना स्पष्ट है हमारा ओम। तो हमने इसको कैसे बनाया है आगे हम बताएंगे। और ये एक छोटे से जेड प्लांट के पौधे से बनाया है। दोस्तों इसी तरह से अब मैं आपको दिखाऊंगी स्वास्तिक। देखिए कितना खूबसूरत हमारा स्वास्तिक है, कितना साफ सुथरा बना है। इसको भी मैंने कैसे बनाया है, किस तरह से बनाया है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इसको देखना ज़रूर और अपने घर में ज़रूर लगाना। वैसे तो छोटे बड़े हमारे पास ढेर सारे बोनजाई और टोपियारीज हैं। आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से हमारा कितना बड़ा ये बोनजाई है जेड प्लांट का। आप सोचिए कि कितना पुराना होगा। इसी तरह से हमने ये टोपियारी बनाई है, देखिएगा। और ये हार्ट भी हमने बनाया है, देखिए नाइस, कितना सुंदर है। तो ये सारी चीजें आप छोटे से एक जेड प्लांट के कलम से इसको बना सकते हैं। तो हम इसको कैसे बनाए हैं आइए आपको बताते हैं। पूरा प्रोसेस देखने के बाद फाइनली हमारा जो है ओम कितना खूबसूरत है। आप लोग देखिए कितना खूबसूरत बना है और कितना साफ। कहीं से भी आप दूर से भी इसको देखेंगे तो ये आपको ओम ही दिखेगा। तो किसको किसको पसंद आया हमारा ओम ज़रूर बताना। सारी प्रोसेस इसकी हमने आपको बताई, आप भी उगाएं और इस तरह से ओम अपने घर में रखें। इसी तरह से हमारा जेड प्लांट भी फाइनली स्वास्तिक ये भी फाइनली इस रूप में आया। तो दोस्तों देखिए हमारा स्टार फ्रूट कितना सुंदर हुआ है और ये गुच्छों में फला हुआ है। आज मैं तोड़ूंगी, देखिए कितना सुंदर हुआ है तो और भी देखिए एक और तोड़ लेती हूँ, नहीं इसको रहने देती हूँ। तो दोस्तों ये गुच्छों में फला हुआ है। इधर दिखाना तो थोड़ा, ये देखो ये गुच्छों में फला कितने हुआ सारे। हाँ ये देखो कितना सुंदर फला हुआ है। लेकिन आज हम इसको दो ही को तोड़ेंगे, तो इसको आप गमले में लगाकर बहुत अच्छी इससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। अच्छा, बाकी हमारे इनको दिखा दो आप थोड़ा सा। कितने, एक यहाँ देखो इसमें दिखा मुझे सीड पॉट। हाँ अभी दिखा मेरे को ये सीड पॉट। तो दोस्तों अगर आप अडेनियम लगाते हैं तो फिर आप ढेर सारे आपको इसमें से सीड्स मिलेगा और उसमें से ढेर सारे अपने से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सीड पॉट इसमें भी आया है। एक और दिखा रही हूँ, ये देखिए वाइट में ये सीड पॉट आया है। और ये हमारे सारे अडेनियम, हालांकि अभी जो है ये डोरमेंसी में है, फिर भी देखो कितने सुंदर कितने खिले हुए लग रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आइए चलते हैं छत पर और बातें करेंगे ढेर सारी। दोस्तों ये है हमारी गौ माता लोग।
हमारा चंदू भैया, लक्ष्मी और किशोरी। देखिए खा पी के और पगर 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 पगर। अब भी लोग भोजन किए, भोजन करके पत्ते वत्ते, हरे पत्ते तो ज़्यादा पसंद नहीं करते लेकिन खाते हैं जो भी। और इसके बाद ये ऐसे खड़े होते हैं या तो बैठ के आराम करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा घर और ये घर के घर वाले, देखिए इनको, इसको तो देखिए, इसको देखिए कैसे देख रही है। अगर मैं अभी घर से निकलूँ ना तो ये इसकी माँ यहाँ खड़ी रहेगी, लेकिन ये मेरे लिए बैं पूरा घर सर पे उठा लेती है और ये भूल जाती है कि इसकी माँ जो है ये गौरी है, ये है इसकी माँ, और ये मेरे जाने से चिल्लाती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए और हमारी वीडियो को देखिए, और कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर दीजिए। और इस तरह 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। और दोस्तों गाय कहाँ जाएंगी, हमको गायों को अपनाना होगा। तो इस तरह से देखिए चंदू को, देखिए 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 कितना सुंदर है, कितना प्यारा है कि नहीं। ये देखिए, तो ये है गौरी का बेटा और लक्ष्मी का भाई। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह से हमारी वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको बीच बीच में चंदू दिखता रहे। देखिए चंदू को मेरे बाल खा रहा है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।